हाँ बेटा, यहाँ पे आपका एक वर्ड आता है क्रेडिट, ठीक है। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे आपके वर्ड है जिनका अलग अलग जो है आपका मीनिंग होता है, तो यहाँ पे आपका आता है क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट और लोन रेफर्स टू एन अरेंजमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज टू बारोवर मनी, गुड्स और सर्विसेज विद द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। यानी क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट और लोन, क्रेडिट को हम लोन भी कहते हैं बेटा, ठीक है। जो क्रेडिट आपका होता है उसको हम लोन भी कहते हैं। ये आपका क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है बेटा? ये आपका एग्रीमेंट होता है इन विच द लेंडर सप्लाइज टू बारोवर, यानी जो लेंडर होता है वो सप्लाइज टू बारोवर। लेंडर मीन्स क्या होता है? देनदार होता है बेटा। अब बारोवर कौन होता है? वो आपका लेनदार होता है, ठीक है। बारोवर मनी, गुड्स और सर्विसेज विद द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। यानी जो क्रेडिट और जो लोन होता है ये एक बेटा एग्रीमेंट होता है जिसमें जो लेने वाला क्या करता है? देने वाले से प्राप्त करता है और फ्यूचर में उसको जो है वापस करने का प्रॉमिस करता है, ठीक है। तो बेटा जो क्रेडिट होता है, वो जो लोन होता है, वो आपका एग्रीमेंट होता है किसके बीच में? बारोवर और आपका जो है लेंडर के बीच में, जिसकी वजह से वो प्रॉमिस करते हैं कि हम जो है बाद में आपको जो है वापस हम कर देंगे, ठीक है। व्हेन द प्रोडक्शन इज कंप्लीट, व्हेन द प्रोडक्शन इज, एक मिनट बेटा, यहाँ प्रोडक्शन नहीं, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन आर डे टू डे एक्टिविटीज इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म ऑफ द अदर, ठीक है। हमारे जो है डेली लाइफ में पर डे क्या होता है? कुछ ना कुछ आपकी जो है एक्टिविटीज़ आपकी उधार में ज़रूर जो है इंक्लूड होती रहते हैं। जैसे हम कभी कभार आपने देखा हो, जनरली हम जो क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम जो है मार्केट से उधार में भी परचेज कर लाते हैं। जैसे सपोज दैट मान लो किराना की दुकान है, उसमें से हम क्या करते हैं, हमने आपको यह बताया केवल मनी ही जो उधार नहीं ली जाती है, उसके रूप में हमने आपको पहले बताया बारोवर मनी, गुड्स और सर्विसेज। जैसे सपोज दैट आप लोग क्या करते हैं, मान लो अभी टीचिंग, हम अभी टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं, ये इसको मतलब एक बेटा ये केवल ओनली फॉर द स्टडी पर्पज़ के लिए बता रहे हैं, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। जैसे आप लोग को हम जो है सर्विस प्रोवाइड करा, यानी हम जो क्या कर रहे हैं, हम आपको जो है सर्विस प्रोवाइड करा, या हम ये छोड़ते, ये मैटर छोड़ते नहीं, बच्चे कुछ अलग सोच जाएँ। जैसे आपको बिजली है, बिजली आप पहले यूज कर लेते हैं, वो एक तरह से सर्विस है जो केस को आपको अवेलेबल कराता है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप जो है बाद में उसको जो है पे करते हैं, नहीं तो क्या होता है वो आपका कनेक्शन कट कर। लेकिन यहाँ पे जो लोन एक आपकी अलग थिंग्स होती है, उसमें आपसे कह दिया जाता है कि आप जो है क्या करेंगे, सर्विस है, मनी है या गुड्स हैं, उसको जो है जो लेंडर है वो बारोवर को देता है, यानी बारोवर जो लेनदार होता है वो आपका जो है लेता है, और इन फ्यूचर में आपका प्रॉमिस करता है कि हम उसको क्या करेंगे, हम उसको जो रिटर्न कर देंगे। ये आपका जो लोन यानी क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट आपका एक वही अरेंजमेंट होता है, ठीक है, या एग्रीमेंट होता है, ठीक। और डेली हम अपनी जो है लाइफ में इस टाइप के जो ट्रांजेक्शन्स हैं, लेन देन हैं, उनको हम जो है कंप्लीट करते हैं। अब आ जाते हैं टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। यहाँ पे बेटा आपकी क्रेडिट यानी लोन, उधार लेने की आपकी टू डिफरेंट सिचुएशंस है, उनमें हम देखते हैं कि क्या क्या कैसे आपका जो है किया जाता है। पहला आपका है, इन द फर्स्ट सिचुएशन क्रेडिट इज यूज टू मीट द प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। जब भी हम कोई आपकी चीज़ें जो है उधार लेते हैं, तो सबसे पहले जिस चीज़ के लिए लेते हैं, मोस्टली आपका जो भी प्रोडक्शन हमें करना होता है उसको हम मतलब जो है कंप्लीट करते हैं। व्हेन द प्रोडक्शन इज कंप्लीट देन इट इंक्रीज अर्निंग्स। जब हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है तो इससे हमारी अर्निंग स्टार्ट होती है। हेयर क्रेडिट प्लेज अ विचल एंड पॉजिटिव रोल। यानी इस प्रकार से जो क्रेडिट होता है, लोन होता है, वो एक तरह से पॉजिटिव आपका रोल हो जाता है। जैसे किसी के पास पैसे नहीं हैं, वो कोई काम करना चाहता है, उसके पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल, लेकिन पैसा नहीं है, गुड्स नहीं है, सामान नहीं है, तो उसके परचेज करने के लिए वो उधार लेता है। जैसे यहाँ पे आपका यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, उनके बारे में बताया गया। फॉर एग्जांपल, सलीम अ मैन्युफैक्चरर टेक्स क्रेडिट फॉर हिज बिजनेस। सलीम एक आपका मैन्युफैक्चरर है, निर्माता है, वो क्या करता है, उधार लेता है, किसके लिए? अपने बिजनेस के लिए। ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन ही रिसीव्स लार्ज ऑर्डर फ्रॉम ट्रेडर्स। यानी फेस्टिवल के टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा आपको क्या मिलता है, ऑर्डर मिल जाता है, ठीक है। टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम ही आस्क्स द रॉ मटेरियल सप्लायर्स टू सप्लाई मटेरियल ऑन क्रेडिट। उसने क्या किया, जितने भी रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं उनसे क्या करता है, कहता है कि आप अब ऐसा करिए, हमें उधार में कुछ जो है कच्चा माल अवेलेबल करा दीजिए।
He also obtained a cash loan from the traders as advance payment for the goods to be supplied. और कुछ आपके ऐसे बिजनेसमैन जो ट्रेडर्स होते हैं जो उसको एडवांस में ऑर्डर दे देते हैं कि आपको इतना तैयार माल करके हमको बेचना है, तो उन जो ट्रेडर्स थे वो क्या करता है, एडवांस के रूप में पेमेंट वो ले लेता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, मेक अ गुड प्रॉफिट एंड रीपे द मनी दैट ही हैड बोरोड। और जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल में एट द लास्ट में क्या करता है, जो सलीम है, सलीम एबल हो जाता है किसके लिए, टू डिलीवर द ऑर्डर। भाई चूंकि उसको ऑर्डर पहले से पहले मिल गया, उसको रॉ मटेरियल भी उधार मिल गया, तो उसके पास इतनी क्षमता हो जाती है कि वो क्या करता है, वो अपना ऑर्डर जो है उसको कंप्लीट यानी डिलीवर करने के लिए वो रेडी हो जाता है। और उसका मेक अ गुड प्रॉफिट एंड रीपे द मनी दैट ही हैड बोरोड। और उसके पास एक अच्छा जो है प्रॉफिट होता है और वो एबल हो जाता है, जिससे जितना मनी वो जो उधार लाता है उसको जो है रीपे करने के लिए भी वो एबल हो जाता है। दिस हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग्स एंड देयर फॉर द पर्सन इज बेटर ऑफ देन बिफोर। और ये आपका क्या करता है, ये आपकी जो अर्निंग को पहले की अपेक्षा जो है बेटर कर देता है। तो यहाँ पे बेटा हम आपको ये समझाने जा रहे हैं, जो क्रेडिट है, जो लोन है, वो हमारे जो है बिजनेसमैन या हमारे पर्सनल मतलब जो है लाइफ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है। इसीलिए आज आपने देखा होगा कि हमारी इंडियन इकॉनमी है ज़्यादातर आपकी किस पे, लोन पे यानी क्रेडिट पे ही डिपेंड करती है। अगर क्रेडिट ना हो, लोन ना हो, तो क्या होगा, बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं वो आपका अपना बिजनेस नहीं चला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरी सिचुएशन आ जाती है, यानी इस सिचुएशन में जो लोन लेने का तरीका था उससे जो है सलीम ने बहुत अच्छी प्रॉफिट की और उस प्रॉफिट से अपने जितने भी आपके उसके लोन थे उसको अदा कर दिया और उसके अलावा उसको उसके पास कुछ अच्छी अर्निंग भी, इनकम भी हो गई। सेकंड सिचुएशन क्या है, इन द सेकंड सिचुएशन क्रेडिट पुशेस द बारोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल। सेकंड सिचुएशन में जो क्रेडिट था, उधार था, उसने क्या किया, बारोवर को ऐसी सिचुएशन में धकेल दिया जिससे जो है उससे रिकवर हो पाना क्या बहुत ही दर्दनाक हो गया। दिस हैपन्स मोस्टली इन द रूरल एरियाज़। ये कहाँ पे आपका, मोस्टली रूरल एरियाज़ में होता। कैसे आपका ध्यान देते हैं, देखते हैं। यहाँ पे जो है जो क्रेडिट के दो तरीके हैं जिसको हम मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो अब आपका बेटा जैसे आपका है फॉर एग्जांपल स्वप्ना टेक्स लोन फ्रॉम मनी लेंडर टू ग्रो ग्राउंड नट बट होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प रिपे द लोन। स्वप्ना एक जो है महिला थी, उसने क्या किया, मनी लेंडर से, कहाँ से उधार लिया, मनी लेंडर। मनी लेंडर भी से होता है साहूकार, उससे जो है इस बेस पे जो उसने क्या किया, जो है उधार लिया कि वो ग्राउंड नट यानी मूंगफली उगाएगी और इस आशा के तहत कि जब मतलब मूंगफली अच्छी हो जाएगी तो उससे जो है उसको बेच करके अपना लोन अदा करें। मिड वे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट बाय पेस्ट एंड द क्रॉप फेल्स। यानी जो मध्य में ही उसकी जो फसल थी वो क्या हो गई, वो आपकी जो है ख़राब हो गई, उसमें कीड़े लग गए या फिर मतलब आपका जो है अदर जो बीमारी हो गई और जिसकी वजह से उसकी जो क्रॉप थी, फसल थी, वो बर्बाद हो गई। सी इज अनेबल टू रिपे द मनी लेंडर एट द डेप्ट ग्रोस ओवर द ईयर इनटू अ लार्ज अमाउंट। और इस प्रकार से वो उसके पास पैसा नहीं था जिससे वजह से अपना जो है वो अपना रोल प्ले कर सके और धीरे धीरे करके समय समय पर यानी उसका जो लोन था और बढ़ता गया। नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक्स अ फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन। और उसके बाद अगले साल उसने जो फिर से दोबारा से लोन लिया कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, उसने लोन लिया। इट इज़ अ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर बट द अर्निंग्स आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन। यानी इस साल जो उसकी जो क्रॉप थी वो नॉर्मल हुई और इससे इतनी अर्निंग नहीं हुई जिससे कि वो अपने जो है सारे पुराने जो लोन हैं उनको क्या कर सके, वो अदा कर सके, ठीक है। सेज कार्ड एंड डेप्ट सी हैज़ टू सेल अ पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द डेप्ट। उसने मतलब उसको वो कर्ज में इतनी दब गई कि उसको अपने जो है कर्ज चुकाने के लिए अपनी ज़मीन का एक जो है हिस्सा बेचना भी पड़ गया, ठीक। इन दिस सिचुएशन because of crop failure credit pushes Swapna into a debt trap. Her condition became worse than before. पहली वाली कंडीशन में क्या था, जो सलीम वाली कंडीशन में क्या था, उसकी सिचुएशन क्या होती पहले से और अच्छी अधिक हो गई थी। लेकिन इस वाली सिचुएशन में क्या हो गया, जो स्वप्ना की जो पहले ज़मीन थी भी वो भी क्या हो गई, वो भी जो है कर्जा चुकाने के चक्कर में वो भी क्या हो गई, वो भी पूरी तरह से मतलब जो है मतलब वो एक तरह से कह सकते हैं इसकी जो सिचुएशन है वो आपकी बहुत ही वर्स्ट हो गई, नहीं पहले से बहुत ख़राब हो गई। इंटरप्रिटेशन ऑफ बोथ सिचुएशन,
दोनों सिचुएशन में आपका क्या आपस में जो है एक चीज़ निकल के सामने आती है कि क्या दोनों में अंतर या डिफरेंस समझ में आता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। फ्रॉम बोथ द एग्जाम्पल वी सी दैट इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग एंड देयर फॉर द कंडीशन ऑफ अ पर्सन इज बेटर देन बिफोर। यानी जो पहली आपकी जो है दोनों का एग्जाम्पल में पहली कंडीशन में क्या हुआ कि जो क्रेडिट था उसने जो है इंक्रीज़ कर दिया अर्निंग उसकी पहले से, यानी उसकी जो अर्निंग थी उसको जो है बढ़ाने में क्रेडिट ने लोन ले हेल्प कर दिया और उसकी जो सिचुएशन से पहले से बेटर हो गई। लेकिन जो आपकी इन अनदर सिचुएशन बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलियर क्रेडिट पुशेज द पर्सन इनटू अ डेप्ट ट्रैप, यानी जो दूसरी आपकी सिचुएशन थी वो क्रॉप के फसल के फेल होने की वजह से उसकी जो सिचुएशन थी वो बहुत बैड हो गई, यानी उसको जो है कर्ज में डुबा दिया। वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल आर नॉट इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन द सिचुएशन एंड वेदर देयर इज सम सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस। यानी आप लोन इस बेस पे डिपेंड करता है कि आप जो है उसका यूज कैसे करते हैं, यानी कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसको कहाँ से आप जो है लोन को मतलब जो है लेते हैं जिससे आपकी जो कंडीशन है वो आपकी बेटर हो या फिर आपकी जो है वोर्स हो, यानी अच्छी हो जाए या फिर आपका वोर्स हो। ये डिपेंड करता है क्रेडिट के लोन के मतलब यूज पे। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे आ जाता है, इतना हमने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद अब आ जाते हैं बेटा यहाँ पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है बेटा? द टर्म्स ऑफ क्रेडिट इज अ सेट ऑफ कंडीशन अंडर विच आ लोन गिवन। यानी टर्म्स मीन्स क्या होता है? टर्म्स आपका जो एक कंडीशंस होती है जिनके तहत जो है लोन को प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, यानी बहुत सारी आपकी कंडीशंस हैं। कंडीशन मतलब एक प्रक्रिया होती है जिससे आपको जो है लोन्स दिया जाता है या प्रोवाइड किया जाता है। इट में इंक्लूड मेथड ऑफ पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट एंड अनदर रिलेटेड कंडीशन। यानी जो आपका लोन देने का जो तरीका होता है उसमें उसका जो है कैसे उसको पेमेंट करना है, रीपेमेंट करना है, क्या उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा यानी ब्याज दर क्या होगी, उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, और अन्य जो आपकी कंडीशंस होती हैं वो सारी सारी इसमें अवेलेबल कराई जाती हैं। इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रेलियल नहीं कोलेट्रल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइज द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। यानी टर्म्स ऑफ क्रेडिट में इंटरेस्ट रेट, जो गारंटी है, डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, उसके बाद आप कैसे जो है रीपेमेंट करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी टर्म्स ऑफ क्रेडिट में इन्वॉल्व होती हैं। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट में वेरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बारोअर। जो मतलब क्रेडिट यानी उधार लेने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो बारोअर और लेंडर यानी लेनदार और देनदार के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस प्रकार की जो है मतलब जो क्रेडिट यानी लोन्स को वहाँ से लेते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम थोड़ा सा इसको जो है यहीं पे ब्रेक करते हैं।